तो जी केरला में अगले दिन की शाम हो गई है और भाई साहब जो है ऑफिस से ताज़े ताज़े वापस आ गए हैं और भाभी जी और ये कह रहे हैं दोनों मिल गए कि तेरे को क्यूबा जाने से पहले एक दो चीज़ें लेनी बड़ी ज़रूरी है जिसके अंदर शामिल है लिपस्टिक और नेल पॉलिश। अब ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मजाक कर रहे हैं या सही में कह रहे हैं या इन दो चीज़ों का क्यूबा से क्या कनेक्शन है पर्टिकुलरली मेरे से, क्योंकि मैं तो कोई लफड़ा भी नहीं है। तो भाई जी फिर लफड़े करवाने हैं ना आपके। चलो फिर चले देखें क्या लफड़ा है भाई। और जी इन बाबूजी को आते आते कोई तकरीबन बज गए हैं शाम के 6:30, बट यूजुअली यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चलता है, बहुत पॉपुलर हो रहा है कल्चर। बट अभी क्योंकि 2-3 दिन इसके थोड़ा कुछ काम ऐसा आ गया था जो ऑफिस से ही हो सकता है। बट बाबूजी ऐसा है वो दिवाली की तैयारी करनी है, लाइटें शाइटें सेट करनी है। अब कल परसों आपका वर्क फ्रॉम होम है कि नहीं है? मेरे को उम्मीद तो है, मेरा जो काम फंसा हुआ ऑफिस जाने वाला कल तो निपट जाएगा, क्योंकि ये काम निपट जाए ना तो जाने आने का टाइम बच जाता है और अंधेरा हो जाता है आजकल जल्दी 3 बजे करीब। तो हमारी टारगेट यही है कि जल्दी से दिवाली की डेकोरेशन शुरू कर लें, बट फिलहाल तो ये पता नहीं कहाँ लेके जा। और जी आए हैं उसी बेशोर मॉल में ही जिसमें कि फ़ोन रिटर्न किया था, और रिटर्न करते टाइम मुझे पता लगा था कि उस टाइम मैंने जो है अपना सिम कार्ड फ़ोन के अंदर ही छोड़ दिया है, तो इसीलिए फटाफट जाके पहले सिम कार्ड वापस ले लूँ। लो जी कोई नई आइटम लगी है, इसे कहते हैं केक एटीएम। यहाँ पे पैसे डालो, अपना केक पेस्ट्री चूज़ करो, इसमें से केक निकल के आ जाएगा, ले जाओ खा लो। क्यों बाबूजी आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। ये वो स्टोर आ गया जहाँ पे भाभी जी की जैकेट जो उसमें है रिटर्न करनी है। रिटर्न करने के लिए हमेशा बिल चाहिए होता है, बिल लाना भूल गए इसलिए मम्मी को बोल रहे हैं कि बिल की फ़ोटो खींच के भेजें। इसलिए मैंने सोचा मीनवाइल जो है फटाफट मेरे फ़ोन का सिम कार्ड वापस लें। फ़ोन तो गया पर वो कह रहे हैं कि टेलेस जो मेरा प्रोवाइडर है उसका सिम कार्ड ये इशू कर देंगे, एप्पल वाले ही एक्टिवेट उसको बाद में फ़ोन कंपनी से करवा लेंगे। तो इसलिए फ़िलहाल वो काम फिर जाना, पता नहीं लिपस्टिक लेने के लिए। ओह सॉरी ठुड्डा बाजी गया। और ये एप्पल स्टोर पे लाइन हमेशा लगी होती है, बट मैंने पहले ही अपॉइंटमेंट ली थी तो और उन्होंने कहा कि सिम कार्ड रिप्लेस कराने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, स्टोर के अंदर तो जाना नहीं। तो इसीलिए बस अब इनका बंदा सिम कार्ड लेके आ रहा है, दे देगा, लेके हम निकलते हैं। साथ में ही एक दुकान है जहाँ पे मिलेंगी ये लिपस्टिक। हाँ जी भाभी क्या क्या लेना है? पहले तो लिपस्टिक उठाते हैं। लिपस्टिक? हाँ। ये मेरे लिए ले रहे हो ना? हाँ। अरे यार पता नहीं क्या सीन है। लिपस्टिक ले रही है एक तो पता नहीं वो भी क्यों, और वो भी थोक में। कितनी ले? ऐसा तो जब मैंने गुरुद्वारे जाना होता था तो बंदा जो है जाके बच्चों को चॉकलेट वगैरह लेके जाता ना देने के लिए कि लंगर वाले दिन या ऐसे कुछ स्पेशल संडे को, वैसे हम सामान उठाते थे। पता नहीं भाभी जी क्या क्या उठाया यानी क्या। लिपस्टिक अभी तो लिपस्टिक ही उठा रही हूँ। ये कितनी लेनी है आपने? डिफरेंट डिफरेंट कलर। कितने कितने की हैं? सस्ती है, $1.5 की हैं। $2। ब्लश 4 ब्लश। हाँ। अच्छा, और लिपस्टिक कितनी ली है आपने? अभी तक 1 2 3 4 5 6 8 ले लिए। कितने की पड़ रही है? एक यहाँ तो लिखा है $2.5 प्लस हाफ रेट होगा। ओके 50% ऑफ। सनी ट्राई करके दिखाना। इसके ऊपर लगा लेता हूँ ना। अभी लिपस्टिक नहीं है, नेल पेंट है। और जहाँ से मैंने लिया एक जापानी ब्रांड है मिनीसू, और यहाँ पे अपने को ये इतनी ढेर पड़ी है $20 की ओनली। मेरे ख्याल से इसमें 20-25 से तो ज़्यादा ही है। तो ये दुनिया भर का सामान फाइनली ले लिया, और मैंने अपने लिए H&M से अपनी जो टोपी होती है वो भी ले लिया, क्योंकि वहाँ गर्मी धूप बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब थोड़ी लाइट की समस्या, अब आगे कहानी घर जाके ही करते हैं।
दिवाली की फील आनी शुरू हो गई है। लाइटें शाइटें हमने थोड़ी बहुत लगाई थी, ये टेस्ट मारने के लिए एक झादा टाइप है, ऑनलाइन ऑर्डर की थी तो ये आ गई है। ये मम्मी ने अप्रूव कर दिया, पास हो गई है। तो हम सोच रहे हैं कि बाहर जो मेन घर का फसाड है उस पे यही लगा देंगे। माता जी देखो ऊपर जाइए, क्या दिलवा के लाए हैं आपके लिए। अच्छा इधर है, मैं रोटी सड़ जाएगी। ओह मम्मी की रोटी सड़ रोटी मैं जाएगी। देखता हूँ, रोटी मैं देखता हूँ, आप वो देखो। ये देखो रोटी मैं देखता हूँ, जाओ। क्या ओए ये क्या खजाना उठा लाए हो? क्यों फ्री में बट रही थी क्या? फ्री में नहीं बट रही थी, मिली वैसे बड़ी सस्ती हैं बट दबा के ले आया। और ये मेरे को कह रहे हैं कि ये क्यूबा लेके जानी है सारी। अच्छा। पर ये नहीं बताया पजाई क्यूबा लेके क्यों जानी है आखिर। शनि बताएगा, शनि बॉय। हाँ तो मिसेस सिन्नी। ये वाला काम तो लड़कियों वाला तुम ही बताओगी। क्यूबा में ना कॉस्मेटिक बहुत महंगे मिलते हैं। तो फिर हमने लिए किसके लिए हैं? वहाँ पता क्या यहाँ होता है, वहाँ मैं बताता हूँ क्या होता है। हम अपना क्यूबा जब घूम रहे थे तो हम ऐसे ही घुस गए किसी स्टोर के अंदर। हाँ मैं गया अंदर, कुछ कहते हैं ड्रिंक लेने के लिए, उन्हें कोक की बोतल लेने गया। ड्रिंक ड्रिंक कोक की बोतल। ड्रिंक नहीं ड्रिंक नहीं पीता ये, मुझे पता है। पता है मम्मी को। कोल्ड ड्रिंक लेने गया। अंधा विश्वास अपनी औलाद पे भी अच्छा नहीं होता। एनीवेज आगे चलिए। पूरा विश्वास है। मैं अंदर गया स्टोर में, हाँ सुपर स्टोर टाइप था। अंदर जैसे ही घुसा वहाँ पे देखा कि कहते हैं जो लॉकर वाले अलमारियाँ होती है ना शीशे की, हाँ उसके अंदर शैम्पू रखे हुए हैं, हाँ। क्रीमें रखी हुई। मैं हैरान देख के मैं कहा भाई लो है सोना वोना रखते हैं, बड़ी महंगी चीज रखते नहीं हैं। लॉकर के अंदर लॉकर सेफ जो लॉकर होते हैं ना, क्यों? ये कॉस्मेटिक? कॉस्मेटिक हाँ, बहुत महंगा बहुत मिलता है महंगा वहाँ पर। ओह ओके ओके। तो लोग Too expensive, too वहाँ expensive. अगर उनको ये दो ना तो बहुत खुश होते हैं, इंस्टेड ऑफ अच्छा। कुछ और देने की जगह। वहाँ होटलों में रखो। हाँ। तो वहाँ पे कहते हैं जो रूम क्लीन करने आते हैं, जो भी होते हैं वो टिप एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे। अच्छा तो वैसे टिप दो $1 $2 से। हाँ कुछ लगता है होते कि नहीं चलो वो। हाँ, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है। असल में टिपिंग कल्चर यहाँ पे ना, तो कनाडा के लोगों ने जितनी भी यहाँ की साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं सबको वहाँ पे पकड़ा जाके तो बिगाड़ दिया मैंने सबको। जैसे एक परफ्यूम दिया था, वो बंदी इतनी खुश हो गई थी कि क्या बात है, कि मुझे क्या पता नहीं क्या करोड़ों ही मिल गए हैं जैसे मुझे। है? हाँ, बहुत अच्छा, खुश होते हैं तो वो। यानी टिप सर्विस अच्छी मिलेगी अगर लिपस्टिक ये वगैरह दे लिपस्टिक देंगे। वगैरह ये ये- सर्विस पहले मत देना टिप। हाँ ये बाद में फिर सारे आ जाएंगे लेने। हाँ है। अच्छा ये भी है। पता ना एग्जैक्ट। तो लोग इसीलिए ना जो पक्के होते हैं वो जब जैसे बुफे के टेबल में जाते हैं, हाँ। जो जैसे हम लोग हर रोज जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं वहाँ पर, हाँ। तो तो जो वो लोग फिक्स हो जाते हैं वहाँ पे कि हाँ भाई ये बंदा आता होता है हर साल। तो फिर सर्विस अच्छी देते हैं, फिर अच्छी देते हैं जब। कि उनको पता है कि ये हमें कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाएगा। अच्छा ऑलराइट। या तो ये भी कर सकते हो कि जैसे ही पहुंचो हाँ। एक बंदे को पकड़ा दो, कुछ बंदी को अच्छा सा कुछ, हाँ। तो उसको बोला कि भाई आगे से मेरा ख्याल रखे। अच्छा जैसे हम इंडिया में करते हैं। तो जाने से समझ पहले लिया। आपको भी हम ख्याल तो रख देंगे हम। शादी ब्याह में जाते हैं ना, हमारा काम वहाँ है पे कि लगता है कि यार वेटर जो है वो मतलब पहुंच नहीं रहा। भाई मैं दो ही तरीके हैं, पहले जब अपने पास पैसे नहीं होते थे तो मैं शादी ब्याह में ना बिल्कुल वहाँ खड़ा था जहाँ पीछे किचन लगी होती थी। जैसे जैसे ही सामान वेटर आया बात और पकड़ वही लिया हाथ उसको। मार के सामान वही पकड़ लिया। और पैसे भी देते हैं नहीं उनको। अब जैसे बाद में- थोड़ी कमाई शमाई शुरू हो गई, भगवान की दया हो गई, तो उसके बाद अपना सीधा अंदर गए, एक अपना वेटर सेट किया, मैं कहा ये पकड़ 50 या 100 का नोट, ठीक है। और उसने बोला यहाँ आप देख लो सब गरम गरम यहाँ ले आएगी। यहाँ आना चाहिए फ्रेश। वैसे ही ये काम हिंदुस्तान में चलो, बहुत बढ़िया होते यही हैं। वही हो सकता अपना है ना। फर्स्ट क्लास चलो, टेबल पे क्रिसमस आगे। में चले इंडिया। क्रिसमस में इंडिया चले चलो यार, या टिकटें सस्ती हो गई हैं एयरलाइंस की फिर से। करो। सस्तियाँ तो चलो। कोरोना का क्या करोगे? मम्मी को यहीं छोड़ जाएंगे। मम्मी को नहीं छोड़े। हाँ, मम्मी को तो यहीं छोड़ना खतरा पड़ेगा। तो मम्मी के लिए है, बूढ़े लोगों को ज्यादा हम तो खतरा है। झेल लेंगे। ठीक है हाँ। तो फिर हो आते हैं, नहीं बचाव हो, अगर प्रिकॉशंस लो, अपना हिसाब किताब ठीक इंडिया में मैनेज तो अब करके सब चलो। खुल चुका है, खुल तो सब कुछ गया, बट कोविड तो कोविड ही अभी है ही, बट अभी आ रही है वैक्सीन। हाँ but आ जाएगी दिसंबर तक। बट अगर बन गया ना दिसंबर में इंडिया जाने का, नथिंग लाइक इट। क्रिसमस के टाइम पे छुट्टियों में चलो फिर सारी फैमिली इंडिया। बताओ जी फीडबैक, मजा आ जाएगा फिर तो। ओए ओए क्या बात है। बाबू चिकन एंड अंडा करी बनी है। हाँ तो बहुत दिनों बाद नॉनवेज खाने का विचार बना है, क्योंकि सुबह जो है ना चीले चल रहे हैं, तो ऐसे ही अभी वेज ही खाना चल रहा था कुछ टाइम से, तो अब आज फाइनली जो है थोड़ा चिकन खाया जाएगा। तो रोटी छोटी खाते हैं, उसके बाद भूख लग रही यस उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बाकी जी पता नहीं कैसे लोगों को हमारे एड्रेस पता लग जाते हैं। मैं तो खैर अब जब अपना घर खोलूंगा, अपना घर क्लब खरीद लूंगा, बन जाएगा, तब तो फैन मेल के लिए प्रॉपर एड्रेस वगैरह बता दूंगा। बट भाई क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेट बंदा है ना, तो इसलिए अभी हम जिक्र नहीं करते। बट लोगों को फिर भी कैसे ना कैसे पता लग जाता है, अभी दुनिया छोटी है। तो किसी भाई ने हमें ये आज कोरियर से भेजी है, डोंट मेस विद मी, आई एम अ व्लॉगर। थैंक यू सो वेरी मच सर ये भेजने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट, तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट भेज दिया आपने, तो इसको यूज़ ज़रूर करूँगा मैं अपनी क्यूबा ट्रिप पे सारे नोट्स बनाने के लिए।
कितना मसाला? चाट मसाला नहीं था तो इसलिए फिर मैंने जलजीरा डाल दिया, जलजीरा डाल दिया है? जो अवेलेबल, अब क्या करें भाई, चलो ठीक कुछ तो चाहिए। सार लेंगे। हाँ तो भाई वहाँ जा तो रहा है, हाँ खाने का सीन है, ऑल इंक्लूसिव ले रहा है होटल? नहीं ऑल इंक्लूसिव। चलो दोनों कंसेप्ट आता हूँ। असल में होता क्या, पिछली बार जब मैं गया ना, तो बाकी शुरू में ट्रिप्स पे जाता था तो लोग कहते थे कि आपको लोकल थोड़ा फूड भी दिखाना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा से खाने का भी मिले। मगर ये है कि क्यूबा में खाना थोड़ा मेरे ख्याल से ऐसा कुछ इस टाइप का नहीं है कि हिंदुस्तानी ज़बान पे फिट आ जाए। नहीं है ये, पहले गए हुए हैं। राजमा चावल जरूर मिलते हैं वहाँ पे। राजमा चावल तो मैक्सिको और ये हर जगह ही बड़े फेमस है। और ऑल इंक्लूसिव का फंडा ये होता है कि यहाँ पे जो कनाडा और यूएस के लोग हैं ना, इनको पैकेजेस मिलते हैं, एयरलाइन ही अपने बना के रखती हैं, जैसे ट्रांसएट हो गई या सनविंग हो गई जो लोकल एयरलाइंस है। ये 500 600 700 800 डॉलर पर पर्सन में ना कपल ट्रिप्स वगैरह लगवा देती हैं क्यूबा जैसी कंट्रीज़ के। तो मतलब 800 पर पर्सन के करीब पड़ता है। और जब हाँ ऑल इंक्लूसिव का मतलब उसके अंदर आपकी फ़्लाइट टिकट भी है, उसके अंदर आपका होटल रिजॉर्ट भी है, और वहाँ पे बूफे भी है, वो भी होगा क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे खाना वगैरह सस्ता पड़ता है। तो यहाँ से दारू भी तो चार, मतलब वहाँ की कुछ लोकल होती है, थोड़े 1-2 इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं, पैकेज उन्होंने इस तरीके से बना रखे होते हैं। तो बहुत लोग जो यहाँ पे मान लीजिए बैंक की नौकरी करते हैं या फिजिकल काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, तो उन लोगों को ना ये होता है कि हमने 5 दिन कुछ नहीं करना, बस जाके सन एंड सैंड एंजॉय करना है, बीच एंजॉय करनी है। तो वो लोग यहाँ से बहुत पॉपुलर है। एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लगभग क्यूबा का जो टूरिज्म है ना, क्योंकि अमेरिका के साथ तो उनके पंगे हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में जब क्यूबा जाऊंगा तब बताऊंगा। तो इसलिए कोई 50% के करीब उनका टूरिज्म जो है वो कनाडा से जाता है, जिसमें से 20-25% के आसपास हो रहा क्वेबेक से है। तो इसीलिए हाँ ज़्यादा होगा, क्वेबेक से 50 से ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा टूरिज्म कनाडा से जाता है। तो लोगों को ना हर तरह के बजट के लोगों के लिए वहाँ पे हर कुछ होता है, 1000-2000 वाले रिजॉर्ट्स से लेके 500-600 पर पैकेज। तो इसलिए वेरी कॉमन फ्रॉम हेयर। बट खाने वाने का जो ऑल इंक्लूसिव होते हैं, तो ये बता रहा है कि इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये भी गए हुए हैं। तू एक बार गया, 2 बार? मैं एक बार। और भाभी जी आप? 2 बार। आप 2 बार गए हो क्यूबा? 2। तो इसीलिए तो जो कहते हैं बुफे होता है उनका, वहाँ पे मेनली सी फूड ज़्यादा होता है। अच्छा। और जिस रिजॉर्ट में हम लोग कहते हैं वहाँ पे जो बुफे लगता था वो किसी एक इंडोर से जगह में था, तो अंदर स्मेल इतनी ज़्यादा हो जाती थी सी फूड की कि वो फील नहीं आती थी खाना खाने की वहाँ पे। ठीक है, यानी इमरजेंसी के लिए फिर वो डब्बे ले जाओ अपने देसी खाने वाले, जरूर रखो अपने पास। हाँ। और ऑल इंक्लूसिव में क्या होता है कि वो एक ही आपको सिटी के अंदर रिजॉर्ट में रखते हैं, मगर हमने थोड़ा सा पूरा देखना है, एक्सप्लोर करना है। तो और एक और कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि कुछ सिटीज़ खुली हैं और कुछ अभी भी कोविड की वजह से बंद है, रेस्ट्रिक्टेड टूरिस्ट जोन बने हुए हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो वही आजकल मेरा सारा टाइम जो है ना उसी की रिसर्च में निकल रहा है कि कोई वहाँ पहुँच के प्रॉब्लम ना आ जाए, पर्टिकुलरली कोविड सिचुएशन में। तो इसलिए देखते हैं अभी क्या हिसाब किताब बनता है। सारा क्यूबा का प्लानिंग तो ऑलमोस्ट चल रही है, फ्लाइट टिकट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अच्छा, बाकी कहते हैं वहाँ से आते हुए वापसी में मिले क्यूबन कॉफ़ी ज़रूर लेते हैं। अरे वाह, क्यूबन कॉफ़ी बड़ी फेमस है और क्यूबन सिगार बड़ा फेमस है, दारू बड़ी फेमस है। दारू बड़ी फेमस है क्योंकि जो मोहितो है वो उसका तो इजाद ही वहाँ पे हुआ था, ओरिजिनल शुगर केन जूस के साथ पीते थे। तो ये सारे काम हम वहाँ पे करेंगे। तो इसलिए भाई साहब बाकी अपने शौकिया दोस्तों के लिए पूछ ले, किसी को सिगार चाहिए हो, दारू चाहिए हो, पूछ लेंगे आजकल पीने वाले लोग हैं। हाँ, मिलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों से। मम्मी नो से नो टू नथिंग। बाकी आगे जर्नी के साथ जुड़े रहने के लिए क्यूबा की ट्रिप शुरू होने वाली है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।